हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 15 और 16 जनवरी 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप लोग डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला 16, जिससे आपको ग्रुप मिलेगा। आप लोगों को सभी वीडियोज़ के पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, इसके अलावा ये जो करंट अफेयर्स की वीडियो है ये आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स आ रही हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका डेफिनेटली ही पूछा जाएगा। तो इसलिए डेली करंट अफेयर्स को ज़रूर फॉलो करें। और इसके अलावा आप हमारी बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेक करें, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया है। एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं वो सभी आपको आपके लिए अपलोड पहले से भी की गई है और हम आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। प्रॉब्लम आर नॉट स्टॉप साइंस, दे आर गाइडलाइंस। देखिए, प्रॉब्लम्स जो है ना, तो प्रॉब्लम जो है वो रुकने का संकेत नहीं है, ये आपके लिए गाइडलाइंस हैं कि आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। आगे बढ़ने का मतलब है कि आपको अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करना है, उनसे बाहर निकलना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम भी शुरू करते हैं इस वीडियो में आगे इंपॉर्टेंट डे से। तो 15 जनवरी के दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है, जो कि है इंडियन आर्मी डे। ध्यान रखिएगा, ये दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। इस बार 75th इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व किया गया है। देखिए, ये वो दिन है जिस दिन फील्ड मार्शल, जिनका नाम क्या था, कुदान एम करियप्पा ने जो है ये पहले कमांडर इन चीफ बने थे इंडियन आर्मी में। सो ब्रिटिश कमांडर इन चीफ से इन्होंने जो है वो अपना पद संभाला था 1949 में। तो इसी दिन को चिन्हित करता है ये दिन। इसकी थोड़ी सी अगर मैं हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊं कि तो इंडियन आर्मी की बात करते हैं। ओरिजिनली से ब्रिटिश रूल के तहत इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1895 को। उस टाइम पे इसे कहा जाता था ब्रिटिश इंडियन आर्मी। लेकिन जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई 1947 में, उसके बाद 15 जनवरी 1949 को कंट्री को पहले इंडियन चीफ जो मिले थे लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा। तो उन्होंने इंडियन आर्मी में कमांडर इन चीफ का पद संभाला था। तो इसलिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन आर्मी डे के तौर पे। और इस टाइम पे आर्मी स्टाफ के जो 29 चीफ हैं उनका नाम है जनरल मनोज पांडे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने इंडिजीनियस पीपल यानी स्वदेशी लोगों के लिए एक नई मिनिस्ट्री क्रिएट करी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील ने जो है एक नया मंत्रालय बनाया है। और इसकी पहली मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुई है ये भी हमें ध्यान रखना है, सोनिया गुजाजारा। ये फर्स्ट मिनिस्टर अपॉइंट हुई है इस नई मिनिस्ट्री की, न्यू मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजीनियस पीपल। उन्हें टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो पीपल्स के लिस्ट आई है उसमें भी इनको फीचर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंडियन आर्म्ड फोर्स हैव सेलिब्रेटेड विच एडिशन ऑफ द आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे ऑन 14 जनवरी 2023? तो भारतीय सशस्त्र बलों ने 14 जनवरी को इंडियन आर्म्स फोर्सेस की जो वेटरन्स डे होता है उसका कौन सा एडिशन जो है सेलिब्रेट करा है? इस बार सेलिब्रेट किया गया है 7th एडिशन। सो देखिए, ये दिन उस दिन को रिकॉग्नाइज करता है जब पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा, जो कि अपने पद से रिटायर हुए थे 1953 में, और इंडियन आर्मी डे अभी जो हमने पढ़ा तब ये अपॉइंट हुए थे। ये दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बार जो आर्म्ड फोर्स वेटरन डे सेलिब्रेट किया गया था 14 जनवरी 2016 को किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, द 28th एडिशन ऑफ सारंग, इंडियाज लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग IITs? तो ये छात्रों के द्वारा संचालित होता है ये फेस्टिवल, और ये जो उत्सव है सारंग, इसका 28th एडिशन का आयोजन जो है वो किस IIT में किया गया है? तो सही आंसर है IIT मद्रास में जो है देखिए इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया है। इस फेस्टिवल की जो थीम रखी गई है वो है मिस्टिक ह्यूज, जो कि सेलिब्रेट करता है हाउ इंटरट्विन्ड कलर्स आर विद कल्चर एंड ट्रेडिशंस। फॉर दिस ईयर सोशल कॉज के लिए जो सारंग है इसे सारंग लॉन्च पैनेसिया एक कैंपेन है जो इसको लॉन्च किया गया है। और इस कैंपेन इसका उद्देश्य ये है कि
डिसीजेस को रोकना, हेल्दी हैबिट्स को एनकरेज करना ताकि डिसीज़ ब्रेकआउट किया जा सके, उन्हें रोका जा सके। तो इस कैंपेन का उद्देश्य ये है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम लोग कुछ आईआईटी से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो यहाँ शुरू होता है हमारा रिवीजन। देखिए अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने परम कामरूप एक सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी है, इसे आईआईटी गुवाहाटी में इस फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया। इसके अलावा ध्यान रखिएगा आईआईटी मद्रास और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ने कोलैबोरेशन किया था एनर्जी चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आईआईटी कानपुर ने लॉन्च किया था निर्मन एक्सेलरेटर प्रोग्राम, ताकि किस चीज़ के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक स्टार्टअप्स के साथ में इसको मिलकर शुरू किया गया था। इसके अलावा ध्यान रखिएगा आईआईटी मद्रास ने जो है ना रोबोट्स को क्रिएट किया था, जो कि सेप्टिक टैंक्स को क्लियर करने के लिए, उनको क्लीन करने के लिए यूज़ किए जाएंगे, और इन रोबोट को नाम दिया था होमोसैप। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आईआईटी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ती हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है देखिए हमारा, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन टू बी पोस्टेड ऑन अ फॉरेन प्रोजेक्ट। तो किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली बीआरओ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुरभि जखमोला। अच्छा, यहाँ पे अगर आप बाकी ऑप्शंस को देखो तो यहाँ पे आपको एक महिला का नाम दिखा है, लेंस नायक मंजू। इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये पहली वुमेन सोल्जर स्काई डाइवर बनी इंडियन आर्मी में। तो ये इंपॉर्टेंट इनसे न्यूज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट नाम दिख रहा है, नल्लाथंबे कलाई सेल्वी। ये पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च में। नेक्स्ट नाम देखिए हमारा है जानकी अमल। तो बात करें जानकी अमल की तो ये इंडिया की पहली वुमेन बोटेनिस्ट बनी है। तो ये आपकी और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर बात करें सुरभि जखमोला की तो उन्हें भूटान में प्रोजेक्ट दंतक के तहत बीआरओ में तैनात किया गया है। बीआरओ की बात करें, ये एक एग्जीक्यूटिव रोड कंस्ट्रक्शन फोर्स है भारत में, जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को सपोर्ट करता है। बीआरओ की फॉर्मेशन हुई 7 मई 1960 को। हेडक्वार्टर है बीआरओ का न्यू दिल्ली में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं राजीव चौधरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेट्स मोंगीत फेस्टिवल। तो मोंगीत जो उत्सव है वो कौन से राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? सही आंसर है असम में देखिए इसको मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि जो असम की अपकमिंग म्यूजिकल टैलेंट्स है वहाँ का, उनको नर्चर करना, उनको पोषण करना। ये जो फेस्टिवल है इसे 2020 से ही शुरू किया गया था। आर्ट और म्यूज़िक के फील्ड में एक तरीके का ये मूवमेंट है। इसे स्टार्ट किया था एक्टर आदिल हुसैन एंड कौशिक नाथ ने इस फेस्टिवल को शुरू किया था। तो जो टैलेंट्स है देखिए असम से है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको नर्चर करने के लिए इसे शुरू किया था। अच्छा, बात करते हैं कुछ और फेस्टिवल के बारे में जो कि आपके सेलिब्रेट हुए हैं रिसेंटली ही। तो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट होता है नागालैंड में। तो 2022 में 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ था, याद रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का जो 10वां एडिशन है ये कहाँ पे शुरू हुआ? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में जो है इसे ऑर्गेनाइज किया गया। लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है लद्दाख में। इसके अलावा सरस फूड फेस्टिवल इसे ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। वांगला फेस्टिवल जो कि एक मोस्ट पॉपुलर हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये सेलिब्रेट होता है फ्रेंड्स मेघालय स्टेट में। तो ये सभी फेस्टिवल भी आपके इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप इंडियाज़ फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑनलाइन गेमिंग इन विच स्टेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग के लिए इंडिया का पहला जो उत्कृष्टता केंद्र है, यानी पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से स्थापित करने की घोषणा की है? कहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय की जो कैपिटल है शिलोंग, यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को सेटअप किया जाएगा। तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो का इसको डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब के तहत अंडर में ही इसको सेटअप किया जाएगा। तो आगे की जो पीढ़ी है, अपकमिंग जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन, उनके ऑनलाइन गेमिंग सिस्टम को बिल्डअप करने के लिए ही भारत में नॉर्थ ईस्ट से स्टार्टअप्स को
एक तरीके से प्रेरित करने की उम्मीद है, उनको इनकरेज किया जा सके, उसी के लिए ही इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को सेटअप किया जाएगा और ये इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है कोनराड संगमा और एडिशनल चार्ज दिया गया है गवर्नर का BD मिश्रा को। अच्छा, अगर हम इंडिया में पहली बात करें, फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं, तो इंडिया की जो पहली कार्बन न्यूट्रल फार्म है, इसे कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था? याद रखिएगा, केरल स्टेट में। हाँ, इंडिया का जो पहला रियल टाइम गोल्ड ATM है, इसको सेटअप किया गया हैदराबाद में। इंडिया की पहली ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम जो है, इसे लॉन्च किया गया उड़ीसा स्टेट में। कोलकाता जो है, ये बना पहला मेट्रो सिटी, इसको मिला टू गेट इट्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, इसे कमीशन किया गया है असम स्टेट में। इसके अलावा फ्रेंड्स, इंडिया की जो पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी जम्मू कश्मीर से, तो नाम क्या है, विलेज कौन सा है? पल्ली विलेज। इंडिया की पहली स्टील रोड कहाँ पे कंस्ट्रक्ट की गई? गुजरात में। इंडिया के पहले जूलॉजिकल पार्क को बिल्डअप किया गया मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में। इसके अलावा इंडिया का जो पहला ओपन रॉक म्यूजियम है, इसे हैदराबाद तेलंगाना में खोला गया। इंडिया का पहला इंटरनेट रेडियो, जिसको नाम दिया है, ये ध्यान रखिएगा, रेडियो अक्ष, जो कि विजुअली चैलेंज्ड लोग हैं इनके लिए शुरू किया गया था। और इसे कहाँ पे शुरू किया गया? नागपुर में। तो ये सभी न्यूज़ हमारी रिलेटेड है फर्स्ट इन इंडिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द शेयर्ड स्कूल बस सिस्टम, प्राइम टूरिज्म व्हीकल्स एंड एग्रीकल्चरल रिस्पॉन्स व्हीकल स्कीम? तो बात करते हैं किस राज्य ने शेयर्ड स्कूल बस सिस्टम, प्रधान पर्यटन वाहन और कृषि प्रतिक्रिया वाहन जो योजना है, इसे शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है मेघालय की सरकार ने। तो शेयर्ड स्कूल बसेस जो है, इसका उद्देश्य ये है, देखिए कि शिलोंग में जो ट्रैफिक है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके, यानी कम किया जा सके। जो एग्रीकल्चर रिस्पॉन्स व्हीकल को शुरू किया गया, इसका उद्देश्य है फार्मर्स प्रोवाइड टू फार्मर्स एसोसिएशन, इन्हें फार्मर एसोसिएशन को प्रोवाइड किया जाएगा, ग्रुप्स को दिया जाएगा, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है वो मजबूत हो सके। प्राइम टूरिस्ट व्हीकल, इसको क्यों शुरू किया गया है? तो ओवरऑल जो टूरिज्म सेक्टर है उसको इम्प्रूव करना, और साथ ही में जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनको एक अच्छी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए प्राइम टूरिस्ट व्हीकल को शुरू किया गया। तो ये तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है, और इन तीनों चीज़ों को शुरू किसने किया है? मेघालय गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड गंगा सागर मेला, या कह लीजिए मकर संक्रांति? तो मकर संक्रांति पर गंगा सागर मेला का जो आयोजन है, ये आयोजन किस सरकार ने किया है? वेस्ट बंगाल ने। तो वेस्ट बंगाल में मकर संक्रांति मनाने के लिए 12 से 14 जनवरी के बीच इसको देखिए आयोजित किया गया था, और लाखों पिलग्रिमेज जो है, यानी तीर्थयात्री जो हैं, वो पश्चिम बंगाल का जो सबसे साउदर्न मोस्ट टिप यानी दक्षिणी सिरा है, उस पर आती हैं। तो लाखों में की संख्या में जो है यहाँ पे लोग मकर संक्रांति को सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट फेयर है आफ्टर कुंभ मेला, क्योंकि कुंभ मेला जो है वो सबसे बड़ा फेयर है इंडिया में। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? गंगा सागर मेला। वेस्ट बंगाल की यहाँ पे बात करती हैं, तो देखिए वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, CM है ममता बनर्जी, गवर्नर है CV आनंद बोस। नेशनल पार्क में है सुंदरबन, बक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा, न्यूरा वैली नेशनल पार्क, और जो सुंदरवन नेशनल पार्क है ये हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड है। वेस्ट बंगाल से अभी आपको याद होगा कि जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उन्होंने 2 प्रोग्राम शुरू करे थे। एक को नाम दिया था दीदीर सुरक्षा कवच, और दूसरा था प्रोग्राम दीदीर दूत। तो ये दोनों वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने शुरू करे। इसके अलावा फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल की जो लक्ष्मी भंडार स्कीम है, उसने जीता था 2022 का स्कॉच अवार्ड। वेस्ट बंगाल की जो पियाली बसक है, ये पहली इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया था विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वेस्ट बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ई बैंक गारंटी फैसिलिटी इन एसोसिएशन विद
नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। सो फ्रेंड्स, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ में ई बैंक जो गारंटी फैसिलिटी है इसे शुरू किया है। ई बैंक गारंटी के आने से जो होगा ना, जो ई स्टैंपिंग और ई सिग्नेचर है ये उस फंक्शन को रिप्लेस कर देगा। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इसके 4, आलोक कुमार चौधरी, स्वामीनाथन, जानकी रमन और चला श्रीनिवासलू शेट्टी, अश्विनी कुमार तिवारी। बैंकिंग फैसिलिटीज़ के द्वारा देखिए, अभी बैंक्स के द्वारा कुछ फैसिलिटीज़ को लॉन्च किया गया, जैसे बजाज एलियांस ने लॉन्च किया था रेस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर। आईसीआईसी बैंक ने लॉन्च किया था डिजिटल सॉल्यूशंस एक्सपोर्टर्स के लिए। इंडियन बैंक ने लॉन्च किया था उसका फ्लैगशिप प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा और इसे राजस्थान में लॉन्च किया गया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ज़ीरो फी बैंकिंग इसे लॉन्च किया था सेविंग अकाउंट्स पर। इंडियन बैंक ने एक नई स्पेशल रिटेल टर्म डिपॉजिट शुरू किया था IND शक्ति 555 डेज। तो ये अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुए हैं, इसलिए सभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कॉग्निजेंट। तो कॉग्निजेंट के जो नए CEO अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है रवि कुमार। रवि कुमार जो है सक्सीड करेंगे किसे, ब्रायन हम्फ्रीज को। ये 15 मार्च 2020 को कंपनी से ये विदा लेंगे। उसके बाद में रवि कुमार को अपॉइंट किया जाएगा। कुछ और अपॉइंटमेंट की बात करें तो हाल ही में देखिए मेटा ग्लोबल बिजनेस ग्रुप इन इंडिया के डायरेक्टर बनी है विकास पुरोहित। पहली फीमेल सिख जज यूएस में बनी मनप्रीत मोनिका सिंह। सीनियर मेंस नेशनल सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बने चेतन शर्मा। जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन बने संयम मेहरा और इसके वाइस चेयरमैन बनी है राजेश रोकड़े। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना। तो तेलंगाना में जो नई चीफ सेक्रेटरी बनी है उनका नाम है ए शांति कुमारी। और याद रखिएगा ये यहाँ की पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुई हैं, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए क्वेश्चन। हाल ही में देखिए एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के सेक्रेटरी जनरल बने डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। इलेक्शन कमीशन ने बिहार का स्टेट आइकन अपॉइंट किया है मैथिली ठाकुर को। IAF वेस्टर्न कमांड के कमांडर इन चीफ बने हैं एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने सुजोय लाल थाउसेन। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरपर्सन बनी है दिनेश कुमार शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कम्युनिटी वेलफेयर। तो सामुदायिक कल्याण के लिए जो उनका योगदान है उसके लिए उनको प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार मिला है। और ये अवार्ड मिला है फ्रेंड्स किसे, थिरु कुमार नदेसन को जो है ये अवार्ड मिला है। अच्छा, यहाँ पे अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें तो देखिए अदार पूनावाला को अभी पतंग राव कदम अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर तपन साइकिया की बात करें तो इन्हें असम का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है असम वैभव से सम्मानित किया गया। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करते हैं इनके बारे में। थिरुर कुमार नदेसन को अवार्ड मिला है कम्युनिटी वेलफेयर में कंट्रीब्यूशन के लिए। ये सक्रिय रूप से यानी एक्टिवली ये इंडिया श्रीलंका के बीच में जो कल्चरल और बिजनेस एक्सचेंज है उसको भी ये प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। अब कुछ और अवार्ड्स की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज से सम्मानित किया गया है सुदीप सेन एंड शोभना कुमार को। प्लेटिनम आइकन इन डिजिटल इंडिया अवार्ड्स में प्लेटिकन आइकन अवार्ड मिला मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को। पहला रोहिणी नैयर प्राइज मिला है सेत्री चेम संगतम को। मिसेस वर्ल्ड 2022 का टाइटल जीता इंडिया की सरगम कौशल ने। अगला क्वेश्चन है प्रिंस हैरी ड्यूक ऑफ ससेक्स हैज़ रिलीज्ड हिज मेमोयर जिसका टाइटल है स्पेयर। तो ससेक्स के जो ड्यूक है प्रिंस हैरी, उन्होंने स्पेयर टाइटल से जो है अपना संस्मरण यानी मेमोरियर को जारी किया है। ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये बुक किसकी सहायता से लिखी गई पूछा गया है। तो राइट आंसर है
J.R. मोरिंगर के सहायता से इस बुक को लिखा गया है। इस बुक की बात करें तो इस बुक में हैरिस के जो रिलेशंस हैं उनके फादर के साथ, किंग चार्ल्स, उनके एल्डर ब्रदर प्रिंस विलियम और जो भी रॉयल फैमिली के अदर मेंबर्स हैं उनके साथ जो उनके रिलेशंस हैं उनके डिटेल्स को इस बुक में रिवील किया गया है। कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स को देखिए। ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 स्टोरी, ये बुक आशीष चंदोरकर और सुराज सुधीर ने इस बुक को लिखा और इसे रिलीज़ किया मनसुख मांडविया जी ने। नजान साक्षी, ये बुक के अब्दुल गफ्फार खान की ऑटोबायोग्राफी है और इसे रिलीज़ किया MS धोनी ने। रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, ये लिखी है संजीव सान्याल ने। चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1, इसे रिलीज़ किया फॉर्मर CGI रंजन गोगोई ने और इसे लिखा असम के चीफ मिनिस्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज़। तो फ्रेंड्स यहाँ बताना है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। सही आंसर है शुभ्रा गुप्ता ने जो है इस पुस्तक को लिखा है। तो देखिए यहाँ पे आप इसको एसोसिएट भी कर सकते हैं, इरफान से फ़ैन ले सकते हैं कि जो फ़ैन होते हैं, जैसे हमारे कोई आइडियल हम उनके फ़ैन हैं तो हम उनकी लाइफ के बारे में शुभ सोचते हैं, या जब उनकी मूवीज़ देखते हैं तो फ़ैन तो भाई मूवीज़ से ही उनके बन जाते हैं फ़ैन, तो वो उनके बारे में शुभ सोचते हैं, तो शुभ से शुभ्रा गुप्ता बन जाएगा। इस बुक में देखिए इरफान खान की जो लाइफ, जो भी उनकी अचीवमेंट्स रही हैं पूरी लाइफ में, उसी चीज़ के बारे में जो है वो इस बुक में दिया गया है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जो शुरुआत करी थी वो प्रेस्टीजियस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से करी थी और किस तरीके से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े थे, यही जो है इस बुक में बताया गया है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे कंप्लीट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, उड़ीसा ने किस मिशन के लिए UN हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता। तो इनमें से वो कौन सा मिशन था देखिए जिसके लिए उड़ीसा को ये अवार्ड मिला। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन नेम्ड द G20 साइंस वर्किंग ग्रुप सेक्रेटरीट। तो किस संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है। तो इनमें से वो कौन सा इंस्टीट्यूट है। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी कंप्लीट आज की इम्पॉर्टेंट क्लास। मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि इस क्लास से देखिए आपको ढेरों सारी जगह नॉलेज मिली होगी, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं हम बल्कि उसके साथ साथ रिवीजन पर भी आपके पूरा ध्यान देते हैं, ताकि आप हर तरीके से हर एक न्यूज़ को याद रख सके। तो यही हमारी कोशिश है आप सभी के लिए। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमें बहुत ही ज़्यादा देखिए मोटिवेशन मिलता है। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलूँगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।